रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का sp3d हाइब्रिडाइजेशन आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम sp3 तक कर चुके हैं। जो आपका एफएससी का सिलेबस है वहां तो sp3 तक डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 के हवाले से। जो पार्ट 2 है उसमें जाके जब आप 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां sp3d या sp3d2 का भी जिक्र है, लेकिन तफसील इसकी हायर क्लासेस में आती है। तो हम हायर क्लासेस को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनकी शेप और एनर्जी सेम होगी, लेकिन उनकी अरेंजमेंट इन स्पेस, जिसको हमने ओरिएंटेशन कहा था, वो मुख्तलिफ होगी। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमारे पास हो, दो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर थे, जैसे हमने ab2 प्राइड वेस्टवर्थ थ्योरी में पढ़ा था। अगर दो हमारे पास ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं s और p, तो उससे हासिल होने वाली जो अरेंजमेंट है उसको हमने कहा था लीनियर अरेंजमेंट हासिल होगी। अगर s और 2p मिलते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसको हमने ट्राइगोनल प्लेनर कहा था। फिर अगर एक s और 3p मिले थे तो उसको बोला था टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में वो स्टेबल होंगे। और फिर जो है अब डिस्कस करेंगे हम sp3d। अब ये 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल टू फॉर्म 5 sp3d इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। इनकी शेप और एनर्जी सेम होगी और इनकी अरेंजमेंट्स क्या होगी, ये हमने वेस्पर थ्योरी का जो ab5 टाइप पढ़ी थी, ये बेसिकली वो है। तो क्या बताया था उसमें कि ये जैसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे क्या करना है हमने, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है, देखिए 1 2 3, ये समझ लें ab3 है। उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऊपर और एक परपेंडिकुलर नीचे, जैसा कि आपको ये डायग्राम नजर आ रही है। मैंने आपको समझाई थी कि ये हमारे पास इस तरह से डायग्राम है। ये प्लेनर अरेंजमेंट है 1 2 और 3, और ये एक परपेंडिकुलर ऊपर है और एक परपेंडिकुलर नीचे है। तो इसको क्या नाम रखा था, मैंने कहा था इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ और इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये बन जाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिड अरेंजमेंट बन जाती है। क्या बन जाती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो 3 जो एटम्स हैं वो प्लेन में होंगे। देखिए ये प्लेनर अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह होगा, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ऐसे होगा और एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। 5 है ना, 5 से याद रखें ट्राइगोनल बाई पिरामिड। 1 2 3 4 5 5 कॉर्नर्स टोटल हैं, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसकी एग्जांपल है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको होता है 15 होता है। इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3py1 3pz1 3px1। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस की वैसे ही है जैसे हमने नाइट्रोजन में की थी अमोनिया के केस में, क्योंकि वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। अगर ग्रुप सेम हो तो फास्फोरस नाइट्रोजन से नीचे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी वही होगी वैलेंस शेल की, सिर्फ शेल का फर्क होगा। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, तो इसको 3 बॉन्ड बनाने चाहिए। तो यहाँ वो कितने बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। देखिए पीसीएल5 में भी 5 बना रहा है। एंटीमनी, ये एंटीमनी फास्फोरस से नीचे है, कार्बन सिलिक जो है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सेम ग्रुप है। इसके वैलेंस शेल में भी 5 है, तो ये भी 5 बॉन्ड बना रहा है। तो कहते हैं ये 5 वैलेंसी कैसे शो कर रहा है, हालांकि इसके पास तो 3 पार्शियल फील्ड है। तो फिर वही बात, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका पेंटावेलेंट बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करती। एक इलेक्ट्रॉन यहां से एस में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इस, अब यहाँ पे डी सब शेल है, सेकंड शेल के बाद थर्ड शेल होता है। थर्ड शेल में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, लेकिन यहाँ डी एम्प्टी होता है, डी खाली होता है, डी0 लिखा मैंने। एक इलेक्ट्रॉन इस एस में से प्रमोट होकर इस डी में चला जाएगा। देखें डी के 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। एस का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहां आ गया। अब क्या होगा, ये 3s 3p और 3d, इसका एक ऑर्बिटल, इसके 3 और इसका एक 5, तो ये 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है और ये हाइब्रिडाइज स्टेट है। ये 5 sp3d ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे 3 ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में, और 2 एक परपेंडिकुलर ऊपर और एक परपेंडिकुलर नीचे। आपको याद होगा इसके बॉन्ड्स मैंने आपको समझाए थे ab5 टाइप में। ये जो बॉन्ड एंगल कितना होता है, जो इक्विटोरियल बॉन्ड कहा था इसको 120 डिग्री, और ये जो इस बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। इसका बॉन्ड एंगल कितना बताया था 180, क्योंकि ये एक दूसरे के लीनियर है। अगर हम तो इसको इसके साथ देखें तो ये 180 के एंगल पे है। और इस परपेंडिकुलर वाले का अगर आप इस इक्वेटोरियल वाले के साथ एक्सियल का इक्वेटोरियल से निकालें तो ये 90 डिग्री का बॉन्ड होगा। तो आपके सामने बॉन्ड एंगल कितने किस्म के आ गए, 3 किस्म के।
एक इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 120, एक्सियल एक्सियल 180 और इक्वेटोरियल और एक्सियल का 90 डिग्री का। ये मैं आपको वेस्पर थ्योरी में AB5 टाइप में तफसील से समझा चुका हूं। तो इससे पता चला फास्फोरस अपने 2s के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके डी में भेज देता है, जिससे ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन करता है। इस sp3d ऑर्बिटल्स की जो स्पेस ओरिएंटेशन है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो ये सिंपल सा हमारे पास था जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, मैंने एग्जांपल और भी दी है, SF4 सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड, ट्राइआयोडाइन ClF2 माइनस, जीनॉन डाइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अब ये क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड को देखते हैं अगर आप, तो आपको लगता है कि ये AB3 टाइप है, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। अगर जीनॉन डाइफ्लोराइड को देखें तो इसको देख के लगता है ये AB2 टाइप है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए। इसी तरह ये ClF2 भी AB2 टाइप लगता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, यहां तो लगता है कि PCl5 है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड हो सकता है। इससे पता चला कि हम मॉलिक्यूल या किसी भी स्पीशी को देखकर कैसे फैसला करेंगे कि इस मॉलिक्यूल या इस स्पीशी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इसके लिए आपको मैं एक फार्मूला याद करवाने लगा हूं, उसको याद कर लें कि हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स। हम हर मॉलिक्यूल या हर स्पीशी की वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, और अगर उस एक्स की वैल्यू 2 आ जाए तो समझ लें sp हाइब्रिडाइजेशन है और उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। और अगर उसकी जो है x की वैल्यू 3 आ जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ज्योमेट्री उसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और अगर 4 आ जाए इस x का आंसर, अभी कैलकुलेट करेंगे इसको, तो इसको समझ लेना आपने 4 से 3 और 1 4, sp3 समझ लेना है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री याद रखनी है आपने। अगर इस x की वैल्यू 5 आ जाए तो 5 कॉर्नर मैंने बताया था ट्राइगोनल बाई पिरामिड के होते हैं, ये याद रख लेना है। और जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर इस x की वैल्यू 6 आ जाए, 6 का मतलब 6 कॉर्नर, तो उसकी हमने ज्योमेट्री क्या पढ़ी थी, स्क्वायर बाई पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिड। इसकी ज्योमेट्री आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने दिखाई हुई है AB6 टाइप में। ये 4 कॉर्नर्स देखें प्लेन पे हैं, एक परपेंडिकुलर ऊपर, एक परपेंडिकुलर नीचे। तो इसको देखें, एक पिरामिड ऊपर से बनेगा और एक पिरामिड नीचे से बनेगा, तो इसको कहते हैं स्क्वायर बाई पिरामिड। तो ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर x की वैल्यू 7 आ जाए किसी भी स्पीशी के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी आयन के लिए, तो उसमें आपने समझ लेना है 7 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। तो 7 कैसे मिक्स होते हैं, एक s 3 p के हो गए 4 और 3 d के, तो ये हो जाएगी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिड 6 के लिए, 6 के लिए, sp3d2 के लिए, sp3d3 के लिए पेंटागोनल बाई पिरामिड हो जाएगा। अब किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम PCl5 के लिए वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं। तो आपने देखना है PCl5 में सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम आपको लग रहा है कौन सा है, फास्फोरस। तो सेंट्रल एटम फास्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये पता होना चाहिए आपको, 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। मैंने आपको कहा था पीरियोडिक टेबल का आपको ये पीरियोडिक टेबल याद होना जरूरी है, उसकी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, पीरियोडिक टेबल ऑन फिंगर टिप्स बाय अजीज आतिफ, सर्च करें और इसको तैयार करें। अगर ये नहीं आएगा तो फिर ये ट्रिक आपको कोई फायदा नहीं देगा। तो फास्फोरस किस ग्रुप में बिलोंग करता है, 5th ग्रुप में। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। आपने सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे लिख लेने हैं। तो फास्फोरस 5th ग्रुप में है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है वो लिख लेने हैं। उसमें आपने प्लस कर देना है, क्या प्लस करना है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। ये क्लोरीन है तो याद रखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। रिपीट करें जरा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट एटम, एक वैलेंसी बनाने वाले, एक बॉन्ड बनाने वाले। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे, 5, वो आपने ऐड कर देना है और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, 5 + 5 10/2। तो आंसर बेटा कितना आ गया, 10/2, तो आंसर आ गया 5। तो 5x की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू ढूंढे 5 का हो तो क्या होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 5 आई, इसका मतलब एक तो ये पता चला हमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, और यह भी पता चल गया कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमने वेस्पर में पढ़ा था, किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, तो ये 5 आंसर आ गया।
अब हम ये भी पता लगा सकते हैं इस वैल्यू से कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे। तो याद रखें जितने मोनोवेलेंट एटम अटैच हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 5 ही बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर इसमें 0 होगा। आगे और एग्जांपल करेंगे फिर आपको बात समझ आएगी। जिसका मतलब है x की वैल्यू 5 का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन का भी पता चल गया और साथ किसका पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी 5 ही होंगे, वेस्पर पे भी इसका फायदा होगा। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि बॉन्ड पेयर भी 5 हैं और लोन पेयर 0, जिससे आप ज्योमेट्री भी बता सकते हैं कि इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी और इसकी शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जब 0 हो तो ज्योमेट्री भी वही होती है और शेप भी वही होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको वेस्पर थ्योरी में बताएगा। वेस्पर थ्योरी में हमने क्या बताना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं टोटल सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, इससे क्या पता चलता है, ज्योमेट्री का पता चल जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के इस ट्रिक से आप वेस्पर थ्योरी में भी जो है वो मॉलिक्यूल की बॉन्ड पेयर लोन पेयर मालूम करके उसकी ज्योमेट्री और शेप को बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीमनी क्लोराइड। तो एंटीमनी भी 5वें ग्रुप में है, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 जमा 5 मोनोवेलेंट बॉन्ड है, 5 जमा किया 2, इसका आंसर भी वही आएगा। इसका मतलब जो एंटीमनी क्लोराइड है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d होगी और साथ इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी, इसकी शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है। लोन पेयर जब 0 हो तो बॉन्ड पेयर जितने वो सारे बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। अब इसको देखते हैं s(4) की बात करते हैं। अब s(4) के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बताओ s किस ग्रुप में है, सल्फर छठे ग्रुप में है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम छठे ग्रुप में है। तो x की वैल्यू इसके लिए फाइंड करते हैं। छठे ग्रुप का मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 लिख लें, प्लस कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम है, इसके साथ एक वैलेंसी वाले कितने एटम अटैच है 4, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 2 करें तो 10 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर भी कितना आ गया 5। इसका मतलब x की वैल्यू फिर 5 आ गई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी sp3d। देखो sf4 को देख के नहीं बता सकते आप हाइब्रिडाइजेशन क्या है, रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप वैल्यू निकालोगे 5, तो 5 का मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब अगली बात ये भी है, हमने ये भी पढ़ा था कि ये 5 जो है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आएंगे, ये आंसर ये भी बताता है। फिर बॉन्ड पेयर निकालने हैं तो कितने बॉन्ड पेयर हमें नजर आ रहे हैं यहाँ से 4, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल है जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो फिर एक क्या होगा लोन पेयर। याद रखें, तो इसका मतलब ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी, लेकिन एक लोन पेयर के आने की वजह से वेस्पर थ्योरी में अगर ये टॉपिक कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, ये याद करें सीसा ज्योमेट्री पढ़ी थी हमने एक, कि यहाँ पे इस जगह पे एक लोन पेयर आ जाएगा और ये ज्योमेट्री क्या बनेगी सीसा, तो ये शेप उसकी सीसा हो जाएगी और ज्योमेट्री उसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी। सेम इसी तरह अगर मैं आगे और एग्जांपल्स करूं, फर्ज करें हम इस एग्जांपल के लिए करते हैं, ये सेम आएगा इसका रिजल्ट। अब मैंने पास पेपर देखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। अब ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के लिए करते हैं x की वैल्यू। अब ज़ीनॉन किस ग्रुप में बताएं, फ्लोरीन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन 8th ग्रुप में, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। अब इसके साथ मोनोवेलेंट एटम कितने अटैच है 2, मोनोवेलेंट का मतलब एक बॉन्ड बनाने वाला 2 यहाँ पे ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 2, 8 + 2 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया 5। s की वैल्यू फिर 5 आई, sp3d है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको क्या बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री होगी इसकी। अगली बात 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तब बॉन्ड पेयर निकालने हैं, तो बॉन्ड पेयर देखो इसके साथ कितने अटैच हैं 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो लोन पेयर भी कितने बचे याद करें 3, तो 3 लोन पेयर होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो ये बनेगा ज़ीनॉन, यहाँ पे फ्लोरीन एक आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर इधर, तो ये स्ट्रक्चर जिसकी शेप क्या हो जाएगी लीनियर, शेप लीनियर होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी, क्योंकि शेप पता चलती है बॉन्ड पेयर से और ज्योमेट्री पता चलती है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी। तो इसमें आप इसकी ज्योमेट्री लिखेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड और इसकी शेप लिखेंगे लीनियर। तो ये एग्जांपल भी हो गई, तो इसको ये आपके वेस्पर थ्योरी में भी हेल्प होगी, इसलिए मैंने वो पढ़ा रहा हूं साथ। अब ये एग्जांपल बड़ी आई हुई है ट्राई आयोडाइड आयन,
ट्राई आयोडाइड आयन मैंने देखा पेपर में बड़ा है कि वो कहता है वेस्पर थ्योरी के मुताबिक उसको एक्सप्लेन करें, तो बच्चे को पता नहीं चलता ये कौन सी टाइप है। इसको देखते हैं। ट्राई आयोडाइड का मतलब बेटा होगा आयोडीन ऐसे होगा, याद रखिए ये ट्राई आयोडाइड आयन है। सेंटर में एक आयोडीन होगा, दोनों तरफ से उसकी आयोडीन अटैच होगी, एक आयोडीन न्यूट्रल और एक आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसके लिए सेंट्रल एटम ये है, इसकी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, बताएं शाबाश। ये एक्स की वैल्यू निकालनी, आयोडीन सेंटर में है, तो आयोडीन किस ग्रुप में है, 7th ग्रुप में, तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7, शाबाश। प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने अटैच है, 2, तो 2 ऐड कर देंगे। लेकिन अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने कहा था मोनोवेलेंट एटम अटैच करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो था न्यूट्रल स्पीशीज के लिए। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव जब आ रहा हो तो उसमें एक प्लस कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। याद रख लें, फॉर्मूला चेंज कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि पहले वाला फॉर्मूला था वो न्यूट्रल स्पीशीज के लिए था। अब मैंने कहा ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए, -1 है तो +1 कर देना है, -2 है तो +2 फॉर्मूले में कर देना है। फिर इलेक्ट्रॉन निकालने कितने आते हैं, वैल्यू एक्स की निकालनी है। 7 + 2 कितना आता है, 9 + 1, तो ये भी 10/2, तो आंसर कितना आ गया इसका भी, तो एक्स की वैल्यू फिर 5 आ गई है। 5 आने का मतलब ये कौन सी टाइप होगी, sp3d, तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन का भी पता चल गया, ज्योमेट्री का भी पता चल गया, शेप हमें याद करनी पड़ेगी, वेस्पर थ्योरी में की हुई है। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, तो 3 क्या होंगे, लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री जो अभी मैंने बनाई थी वो क्या होगी, लीनियर। कैसे, ये आ गया जीनॉन और ये ऊपर आ गया एक आयोडाइड नीचे आ गया, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, तो ये भी लीनियर ज्योमेट्री रखेगा, जैसे जीनॉन डाइफ्लोराइड लीनियर शेप रखेगा। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी, लेकिन इसकी शेप लीनियर होगी, क्योंकि शेप में हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर्स को देखना होता है, लोन पेयर्स को नहीं देखना होता। अब ये ट्राई आयोडाइड आयन को हम नॉर्मली जो है वो डायरेक्ट उसके फॉर्मूले को देख के आप कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक उसका ये फॉर्मूला आपने याद ना किया हो तो आपको आसानी नहीं हो सकती। अब ये देखते हैं Cl(F2-) की पेपर में क्वेश्चन आ गया है कि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करें या बताएं इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो तरीकाकार क्या है फाइंड करने का, बताएं। सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 2, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 2, और -1 है तो एक +1 कर दें, तो क्या आंसर आएगा, 7 + 2 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आएगा, 5। तो इसका मतलब है इसका आंसर कितना आ गया, 10/2 = 5। तो एक्स की वैल्यू फिर 5 आ गई है, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्लियर होगी बात। लेकिन इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 लोन पेयर, तो इसकी लीनियर शेप होगी, लीनियर शेप होगी। ये Ab2E3 टाइप में जाएगा, किसमें जाएगा, Ab2, हमने एक टाइप पढ़ी थी Ab2E3, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर वाली टाइप में जाएगा। ये मैं आपको वेस्पर थ्योरी में सारा पढ़ा चुका हूं। अब ये मैंने सारी एग्जांपल्स कौन सी दी हैं, आपको गौर करें जरा, ये सारी एग्जांपल्स मैंने वो करवाई हैं क्योंकि मैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपको करवा रहा हूं, और उसमें x की वैल्यू sp3d जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिड की करवा रहा हूं। मैंने नीचे ये भी लिखी हुई है कुछ एग्जांपल्स। अब इन एग्जांपल्स को करते हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसके वैलेंस शेल में 7, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 और 3 10, 10/2 5, तो इसका मतलब हो गया कि ये अगर मैं इसकी करूं, x की वैल्यू 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर भी 5 आएगा। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, देखें यहाँ पे ये 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो हमने पढ़ा था लोन पेयर 2 होंगे तो इधर आएंगे, तो ये टी शेप बनेगा, याद करें, क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, 2 लोन पेयर इधर आ जाएंगे, तो ये टी शेप बनेगा, याद करें। तो इससे हमने पढ़ा था Ab3E2 टाइप में, तो ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी, लेकिन इसकी शेप टी शेप होगी। तो वेस्पर थ्योरी का भी साथ साथ जिक्र कर रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं sp3d की, मैंने प्रैक्टिस करवा दी आपको। अब हम बात करते हैं sp3d2 में क्या होगा। sp3d2 में क्या करेंगे, शाबाश, यहाँ पे आप जो है 1d की जगह क्या कर देंगे, 2d कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6, तो करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2d कर दें तो ये बन जाएगा sp3d2, और यहाँ पे sp3d2। सिंपल टेम्परेचर चेंज करनी है, 1s 3p और 2d जब आप इंटरमिक्स करेंगे तो आपके सामने
जो मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2 कहलाएगी। अब हम sp3d2 की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक s 3p 2d मिलेंगे तो 6sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इसमें देखें सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन अटैच है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पे x में 2 आ जाएंगे सल्फर में, आपको पता ही है क्योंकि इसका 16 होता है, सिर्फ ये चेंज करेंगे। उसके बाद ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन सल्फर कितने बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, ये s का इलेक्ट्रॉन d के एक ऑर्बिटल में जाएगा, इस p का इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है ये भी d के दूसरे में चला जाएगा, यानी कि d के टोटल 5 होते हैं, एक इसमें आ जाएगा एक इसमें। अब हमारे पास एक s 3p और 2d आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 6 ऑर्बिटल बनेंगे। इनकी ज्योमेट्री मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर दिखाया था, स्क्वायर बाई पिरामिड इसकी ज्योमेट्री बनेगी। ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ये स्क्वायर 4 कॉर्नर और एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ देखें इसको अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास जो ए बी, अगर हम ए बी 6 टाइप में पढ़ा था इसको हमने, ये ए बी एक आ गया, ये दूसरा बी, ये तीसरा बी और ये चौथा बी, ये स्क्वायर प्लेनर वाले आ गए। पहले इसको हम ऐसे बनाते हैं और एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर होगा और एक परपेंडिकुलर नीचे। ये बी को समझ लें यहाँ ऑर्बिटल है, ये 6 ऑर्बिटल है। अगर इन दोनों का बॉन्ड एंगल देखें 180, इन दोनों का आपस में देखें तो 90 और इनका आपस में देखें वो भी 90 है। तो ये AB6 टाइप में मैं तफसील से समझा चुका हूं। तो ये बी को समझ लें ऑर्बिटल्स मैंने अरेंज किए हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पॉसिबल है। तो इसका मतलब है अगर x की वैल्यू, अब हम बात करेंगे 6 आए तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब हम बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स की। sf6 के लिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सल्फर किस ग्रुप में है, 6 ग्रुप में, 6 प्लस इसके साथ 6 फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम अटैच है डिवाइडेड बाय 2, तो 12/2 आंसर क्या आ गया 6। अब x की वैल्यू देखिए 6 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, ज्योमेट्री पता चल गई ऑक्टाहेड्रल। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर भी हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम 6 आ गए हैं। अब बॉन्ड पेयर निकाल रहे हैं तो यहां देखना पड़ेगा आपने, तो 6 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं हमें, आंखों से नजर आ रहे हैं, और लोन पेयर इसमें 0 होगा। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है उतने ही बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर क्या है 0। जब लोन पेयर 0 होगा तो शेप भी वही होगी और ज्योमेट्री भी वही होगी, जिसका मतलब SF6 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड है और उसकी शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिड है। तो ये एक एग्जांपल हमारे सामने हो गई। अब एक और एग्जांपल करते हैं हम। अब IF5 है, IF5 आयोडीन किस ग्रुप में है, IF5 की हम बात करते हैं, IF5 आयोडीन 7 ग्रुप में है, इसकी x की वैल्यू क्या होगी 7, आयोडीन का वैल्यू चल रहा है 7 प्लस 5, ये 5 आया, मोनोवैलेंट एटम्स 5 अटैच हैं डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 5 कितना होता है 12/2, तो आंसर फिर 6 आ गया। तो x की वैल्यू 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2। इसका मतलब ये x की वैल्यू के लिए ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब इसकी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर भी 6 हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, तो लोन पेयर 1 आ गया। तो मैंने बताया था जब एक लोन पेयर आए तो वो यहां आएगा, जब यहाँ लोन पेयर आ जाएगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगी। पहले क्या थी स्क्वायर बाई पिरामिड, जिसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, तो ये बन जाएगी स्क्वायर पिरामिड। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि अगर आप इस x की वैल्यू को फाइंड करना की प्रैक्टिस कर लें तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बता सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बता सकते हैं। यानी कि जो x की वैल्यू होती है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही होते हैं जिससे हम उसकी ज्योमेट्री बता रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन सारा कुछ बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल की, वो कौन सी है हमारे पास ICl4 माइनस, ICl4 माइनस को कैसे करेंगे। फिर उसी तरह मैंने बताया था कि जब माइनस आ जाए तो +1 कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो x की वैल्यू निकालते हैं इसकी। आयोडीन किस ग्रुप में है 7 में, तो 7 आ गया, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच हैं 4 आ गया, माइनस की जगह एक +1 कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, 7 + 4 11 + 1 12/2 कितना आएगा 6, तो 6 आए x की वैल्यू, तो कौन सी होगी ज्योमेट्री sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। सेम इस तरह इसमें से 6 जो हैं 6 में से हमें नजर आ रहा है 4 बॉन्ड पेयर हैं,
तो दो क्या होंगे लोन पेयर, तो इसका मतलब एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, तो इसकी शेप स्केयर प्लेनर होगी। ये हमने पढ़ा था AB4E2 टाइप में, AB4E2 टाइप। अब मॉलिक्यूल को ये पेपर में दिया हुआ है, अब इसको क्या कहते हैं वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इसकी प्रेडिक्शन करें इसकी शेप या ज्योमेट्री की। तो आप इसकी एक्स की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं, उससे आपको ज्योमेट्री का पता चल जाएगा। उसमें फिर इसको देखेंगे आप बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो इससे आपको बॉन्ड पेयर का पता चल के जाएगा, लोन पेयर का पता चल जाएगा माइनस करके टोटल में से। तो उससे आपको शेप का अंदाजा हो जाएगा कि दो लोन पेयर हो तो शेप क्या होती है ऑक्टाहेड्रल की, तो वो हो जाती है स्केयर प्लेनर। तो ये एग्जाम्पल आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये ICl4- और BrF4-, ये सेम एग्जाम्पल्स हैं, आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं PbCl6-2। अब ये -2 वाले एक एग्जाम्पल करते हैं। अब ये जब आ जाएगा बच्चा कहेगा ये पता नहीं कहां से आ गया। अब ये क्या है, लेड है। लेड किस ग्रुप में होता है ये पता होना चाहिए आपको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। लेड किस ग्रुप में है, 4th ग्रुप में। तो एक्स की वैल्यू निकालें, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जब आपको ये पता चल गया किस ग्रुप में है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब मोनोवेलेंट एटम +6 कर दें, +6 आ गया। मैंने बताया था -2 है तो +2 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो देखें 6 + 4 10 + 2 12/2, इसका आंसर भी 6 आ गया। एक्स की वैल्यू 6 आएगी, आपको हाइब्रिडेशन का पता चल गया, sp3d2 होगी, आपको ज्योमेट्री का भी पता चल गया कि ऑक्टाहेड्रल होगी। अब शेप का पता लगाना है तो फिर देखना पड़ेगा बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो आप देखें 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर 0 है, तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। स्केयर बाइपिरामिड इसकी शेप है, स्केयर बाइपिरामिडल ही इसकी ज्योमेट्री है। तो ये सारी एग्जांपल मैंने आपके जो सामने लिखी हैं, ये सारी या तो AB6 थी से बिलोंग करती थी या AB5 यानी कि sp3d या sp3d2 को बिलोंग करती थी। अब हमारे पास आखिर में एक आ जाएगा AB जो 7 टाइप जो हमने पढ़ी थी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3, या खुद करेंगे। यहाँ पे SF6 की जगह आप क्या करेंगे, इसको चेंज करें अगर, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ IF7, या खुद करेंगे। आयोडीन के वैलेंस शेल में यहाँ पे 3s2 होता है, 3px2, ये जो है वो शेल नंबर डिफरेंट होगा, s में 2 होते हैं, px में 2, y में 2, z में 1 होता है। फिर इसके तीनों इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे भी एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या हमें खुद प्रैक्टिस करनी है, यहाँ एक और आ जाएगा, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यहाँ 3d कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, यहाँ पे d3 कर देंगे। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि IF7 अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे ये है, इसका एक्स की वैल्यू से कैसे पता चलेगा, इसकी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। आयोडीन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 होंगे क्योंकि ये 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, +7 बॉन्ड, मोनोवेलेंट एटम है, डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हो यानी कि एक्स की वैल्यू 7 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d3, और इसकी ज्योमेट्री में पहले भी बता चुका हूं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। ये पेंटागोनल बन गया और एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर और एक परपेंडिकुलर इसके नीचे। इसका बॉन्ड एंगल मैंने बताया था 72 डिग्री होता है, और इसका बॉन्ड एंगल 180 होगा, और इनका आपस में क्या होगा 90। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। और चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 7 ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपको समझाया है, इसको मैंने आपको इस फॉर्मूले से आप जो है नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, तमाम मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज या आयंस की मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज के भी जो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं अमोनियम आयन की बात करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी कि ये तो हमने एक्स की वैल्यू को लिमिटेड कर दिया ना, 6 के साथ, 5 के साथ और 7 के साथ। अब 4 3 वालों को भी काउंट करते हैं। आपसे कोई पूछ ले अमोनियम आयन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, सारा कुछ निकालना है। तो आप देखेंगे सेंट्रल एटम क्या है N, इसकी एक्स की वैल्यू निकालें। नाइट्रोजन किस ग्रुप में है 5th ग्रुप में, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 + 4, ये बॉन्डेड एटम कितने हैं मोनोवेलेंट एटम 4, और प्लस जब मैंने माइनस आया था मैंने कहा था प्लस करेंगे, और जब ऊपर चार्ज प्लस हो तो एक माइनस कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो वैल्यू निकालो क्या आया 5 + 4 9, 9 में से एक माइनस किया 8,
तो 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आया 4। एस की वैल्यू 4 आया तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो आप इसको देख के ये फॉर्मूला लगा के आप बता सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, इसका मतलब लोन पेयर 0 होगा तो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी। अब एक और एग्जांपल करते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, वाटर में आप देखें हमें जुबानी देख के कैसे पता चलेगा, इसकी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, एस की वैल्यू निकालें। ऑक्सीजन किस ग्रुप में है 6 प्लस 2 बॉन्डेड एटम्स डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आया 4। एस की वैल्यू 4 आई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ गए हैं। ये एक्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, याद रखें। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो उसमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 लोन पेयर होंगे। तो याद करें वाटर की हमने पढ़ी थी कि ये हमारे पास 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो ये वी शेप बन जाता है। ये हमने Kb2E2 टाइप वेस्पर थ्योरी में डिस्कस किया था। शेप इसकी वी शेप है लेकिन इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। इस तरह हमारे पास ये फर्ज करें NO2 पॉजिटिव आयन है। अब इस मॉलिक्यूल की या इस पॉजिटिव आयन की आप बताना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। अब ये बच्चा देखेगा मैं कैसे इसको निकाल सकता हूं, तो देखें कैसे निकालते हैं। एस की वैल्यू निकालें इसकी। एन किस ग्रुप में है 5th ग्रुप में, तो 5th लगा दिया प्लस प्लस मोनोवेलेंट मैंने कहा था ऐड करने हैं। अब ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है कि डाइवेलेंट, शाबाश बताया जरा। और मोनोवेलेंट है कि डाइवेलेंट, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, ये डाइवेलेंट है। तो जितने डाइवेलेंट होंगे मोनोवेलेंट कोई भी नहीं है तो हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ कुछ प्लस नहीं होगा क्योंकि मोनोवेलेंट एटम नहीं है, ये डाइवेलेंट है। जब भी ऑक्सीजन आ जाएगा CO2 NO2 SO2 SO3 तो ऑक्सीजन को एटम को ऐड हम नहीं करेंगे। तो O2 कुछ ऐड प्लस की वजह से मैंने क्या बताया था 1 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आ गया 2। एक्स की वैल्यू 2 हो तो क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री लीनियर, शेप भी लीनियर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री लीनियर और शेप भी लीनियर। और प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे किसी मॉलिक्यूल को देख के सारी चीजें फाइंड करने के लिए। अब देखें ये SO3 है। अब SO3 के बारे में हमें मुश्किल से ये पता चलता नहीं है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, इसकी शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सारी बातें बतानी है। तो एस की वैल्यू निकालो, इसकी क्या आएगी। सल्फर किस ग्रुप में बिलोंग करता है 6 ग्रुप में, 6 प्लस मोनोवेलेंट कितने आइटम है, कोई भी मोनोवेलेंट नहीं है। मैंने बताया जब भी ऑक्सीजन आ जाए वो उसको हम डाइवेलेंट होता है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 6 प्लस 0 आएगा, या इस तरह कर लें 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 तो इसको डिवाइड करें तो 6/2 इज इक्वल टू 3। एस की वैल्यू क्या आ गई 3। जब एस की वैल्यू 3 हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। और ये आपको पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 ही बॉन्ड पेयर है। और आपको पता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की ये ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर और इसके डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह कंसिडर करते हैं इन वेस्पर थ्योरी, इन वेस्पर थ्योरी। लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, ये आपने याद रखना है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में आप फाइंड करना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के लिए x की वैल्यू निकालें क्या होगी। कार्बन किस ग्रुप में है 4th ग्रुप में, 4 मोनोवेलेंट एटम कोई भी नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 4/2 के आंसर आएगा 2। x की वैल्यू 2 आए तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp और ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर ज्योमेट्री रखता है, तो ये आपको कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। इसी तरह आपके सामने हमने SO2 की करें, SO2 की हम फाइंड करना चाहते हैं। तो सल्फर किस ग्रुप में है, शाबाश 6 प्लस मोनोवेलेंट एटम कोई भी नहीं है 0 डिवाइडेड बाई 2 इसका 3 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू जब 3 हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी अरेंजमेंट होगी, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। इसका मतलब इसमें एक लोन पेयर होता है, ये आपको पता है, हमने उसमें पढ़ा था वेस्पर थ्योरी में। तो ये भी एग्जांपल हमारे पास क्लियर हो गई है कि SO2 में आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप इसकी वी शेप्ड होगी, शेप इसकी वी शेप, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल
प्लेनर होगी। तो SO2 का भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम बात करते हैं सल्फेट, ये SO4 -2। अब सल्फेट की आप ज्योमेट्री बताना चाहते हैं, शेप बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करें, इसकी कैसे आएगी? शाबाश। एक्स की वैल्यू, सल्फर किस ग्रुप में है? 6 ग्रुप में। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कोई नहीं है, 0। अब -2 होगा तो मैंने कहा था +2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया? 4। 4 आंसर आने का क्या मतलब है? शाबाश। 4 का मतलब एक्स की वैल्यू 4 आई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री। अब इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 4 है, बॉन्ड पेयर भी 4 है, लोन पेयर 0, तो ये टेट्राहेड्रल ही शेप होगी और टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री होगी। कोई मुश्किल बात इसमें आपको लगी हो तो बता सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी इसकी प्रैक्टिस कर ली है। इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हैं CH3- कार्बोकैटायन होता है, एक कार्ब एनाइन होता है, इसकी निकालते हैं। तो कार्बन किस ग्रुप में बताएं? एस की वैल्यू निकालें। कार्बन 4th ग्रुप में, +3 इसमें क्या है? मोनोवेलेंट एटम, माइनस की वजह से प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। 4 3 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया? 4। एक्स की वैल्यू 4 आई है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर होगा, तो क्या होगी शेप इसकी? क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिड। ये फर्ज करें जैसे अमोनिया की होती है, ये ऐसे होगा नेगेटिव चार्ज इस तरह, CH3 अमोनिया की तरह। यहाँ नाइट्रोजन लगाएं तो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, तो ये अमोनिया बन गया। तो याद रखें CH3 जो माइनस होता है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन उसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिड होती है। लेकिन ये है CH3-। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं, तो यहाँ आप जो +1 किया था, अब इसको क्या करेंगे आप? -1 करेंगे। तो फिर देखें 4 + 3 7 में से एक माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? बताएं क्या आंसर आएगा? 4 में से 3 माइनस किया, 4 + 3 7 - 1 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्स की वैल्यू 3। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ये फर्क याद रखें बच्चों, पता नहीं चलता कि सर CH3 पे जो पॉजिटिव था तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन रही है और ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इस तरह होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। जब CH3 पे नेगेटिव होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप ट्राइगोनल पिरामिड होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्क याद रखना है CH3 में और CH3 नेगेटिव में। बच्चे समझते हैं दोनों में 3 आइटम है तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री शेप सब कुछ सेम होगा, ऐसा नहीं है। ये AB4 टाइप है, ये AB3 टाइप है। ये AB4 की वो टाइप है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होता है, और ये AB3 टाइप है जिसमें 3 के 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये हमने बहुत तफसील के साथ ये जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है वैल्यू ऑफ एक्स, पहले मेरी एक वीडियो मैंने आपको जो कहा था देखें, उसमें सिर्फ ये बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में मैंने फिर दोबारा सारी प्रैक्टिस करवा दी है, जिसमें मैंने ये भी बताया कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर और वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर उससे पता चल जाता है हमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, उससे हमें ज्योमेट्री का पता चल जाता है, उसके बाद हमें शेप का भी पता चल जाता है। तो ये आपका जो आज का लेक्चर था ये मल्टी डायमेंशनल है, ये वेस्पर में भी यूज होगा और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, इवन आप कल को एंटी टेस्ट देते हैं PPSC में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने एक दफा एग्जाम दिया था, तो वहां पूछ लेते हैं कि जो है ज़ीनोन डाइफ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, इसमें लोन पेयर कितने हैं, इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इस CH3 पॉजिटिव में लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं पूछ लेगा, CH3 माइनस में लोन पेयर कितने हैं। तो मतलब कोई भी एग्जांपल देके SeF4 में लोन पेयर कितने हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी। अगर आपको ये एक्स की वैल्यू वाला फार्मूला आता है, और ये फार्मूला क्या है, नंबर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो प्लस मोनोवेलेंट एटम जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह आता है, और अगर माइनस चार्ज है तो +1 कर देंगे, अगर प्लस चार्ज है आयन के ऊपर तो माइनस कर देंगे, अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो सिंपल फार्मूला होगा, तो डिवाइडेड बाई 2 करके जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ एक्स होगी, उस एक्स की वैल्यू से आप रिलेट करेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर एक्स की वैल्यू 2 हो तो SP, 3 हो तो SP2, 4 हो तो SP3, 5 हो तो SP3D। इस तरह आप जो वेस्पर थ्योरी में जितनी स्पीशीज, जितनी एग्जाम्पल्स मैंने आपको पीछे करवाई हैं AB7 तक, आप सबके हर मॉलिक्यूल, वहां मैंने NO2 पॉजिटिव, CO2, SO2, SO3, हर मॉलिक्यूल हर स्पीशी पे ये फार्मूला अप्लाई होता है।
तो इसकी प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला उसका आंसर दूंगा। दुआ में याद रखें।